इसे ले जा। ये तस्वीर आप देखिए, जैसे तारीखों का ऐलान हुआ तो ये एक व्यक्ति है जो पता नहीं कौन से गोले, भैया क्या लेके घूम रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो भाई? अरे हम तो आए प्लूटो से। प्लूटो हमारा गोला का नाम है प्लूटो। देखो ठन ठन मार के चले गए। अरे सब करीब यहाँ जो आए ना, हम कंफ्यूज आ गए पूरा। कंफ्यूज आ गए? हाँ पूरा। यमुना नहाने गए ना, अच्छा। पूरा कंफ्यूज आ गए हैं। इनसे क्या पूछ रहे थे बहन जी से? अरे बहन जी जो पूछ रहे कहीं देखे हैं का? कौन है ये हमरे गोला पे तो इनका नाम फर्जीवाल है। हमरे गोला पे इनका नाम फर्जीवाल है। फर्जीवाल नहीं, ये तो दिल्ली के दिल्ली का सीएम तो 2013-14 में बने हैं ना। उससे पहले तो हमरे गोला पे रहते थे, वहाँ भी पढ़ते परामर्श किए। खाली आदमी जो है ना पूरा फाल्ट आदमी है। अरे फाल्ट नहीं है, दिल्ली के कुछ नहीं है। हम जब सुबह गए यमुना नहाने ना तो कंफ्यूज आइए गए, यमुना साफे नहीं हुआ। यमुना साफे नहीं। अखिलेश के करीबी पर आज योगी ने बुलडोजर चलवा दिया। ये अखिलेश यादव और ये अखिलेश यादव के करीबी कैश खान, अखिलेश और डिंपल के बगल में खड़े। इससे आप समझ सकते हैं कितने करीबी है। कन्नौज के पार्टी के कोषाध्यक्ष भी बताए जाते हैं कैश खान, खासा रसूख और समाजवादी पार्टी में भी ताकतवर है। अब देखिए जरा बुलडोजर, ये है इनका होटल, मैरिज हॉल था, इरम मैरिज हॉल। इस मैरिज हॉल पर योगी का बुलडोजर चला। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये सब अच्छा, और साथ किसके है? साथ जो है मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ है। अच्छा, लेकिन जो आदमी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकता वो दिल्ली की सेहत का कहाँ ख्याल रखेगा? गजब बेइज्जती है। सपा नेता के होटल पर बुलडोजर चल रहा है। बताया जा रहा है अवैध कब्जा करके इसे बनाया गया था। देखिए दीवारों पर भी हथौड़े चले। ये होटल के अंदर की दीवारें हैं जिन्हें हथौड़ों से तोड़ा जा रहा है। तस्वीर में आपको दिखाऊं। इस बीच दिल्ली में पोस्टर वॉर शुरू हो गया। दिल्ली में एक पोस्टर नया आया है, गुंडे। आप देख रहे हैं, आप द प्रेजेंट्स बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, जिसमें देखिए राघव चड्ढा है, आतिशी है और संजय सिंह है। ये बीजेपी ने पोस्टर जारी किया। दिल्ली बीजेपी ने एक और ट्वीट किया, देखिए, टैंकर माफिया की आपदा। रोज दोनों तरफ से पोस्टर की लड़ाई चल रही है। और उसके बाद अमित शाह पर आम आदमी पार्टी ने हमला किया। अमित शाह का एक पोस्टर जारी किया और लिखा चुनावी मुसलमान। नीचे लिखा हुआ है कि कभी सोचा है कि चुनाव आते ही बीजेपी को मुसलमानों की याद क्यों आने लगती है? इसका संदर्भ यह है रोहिंग्या और घुसपैठिया मुसलमान। बैठक हुई थी और आम आदमी पार्टी ने आज अपना प्रचार का गाना भी रिलीज किया। ये आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी किया, उनका कैंपेन सॉन्ग है। इस गाने के दम पर चुनाव जीतने की तैयारी है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया। 8 फरवरी को दिल्ली में आ रही है भाजपा। तो दिल्ली में जुबानी जंग भी है, पोस्टर वॉर भी है, हर तरह की लड़ाई चुनाव से पहले शुरू हो गई। कोई आदमी काम नहीं करता तो फिर उसे गालियां देनी पड़ती है, वो गालियों के बस से चुनाव लड़ता है। दिल्ली की जनता ये जानती और पहचानती है कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार का जलवा दिल्ली में जब होगा तो दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। I love it, I love it. रमेश बिधूरी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर
उनको फिर से सांसद का टिकट दें। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही। दिल्ली के दंगल की तारीख मुकर्रर हो गई है। दिल्ली में 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। 5 फरवरी को सभी सीटों पर एक फेज में ही वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी, यानी काउंटिंग 8 फरवरी को है। 1.5 करोड़ वोटरों के लिए 33,000 बूथ है, यानी दिल्ली में 1.5 करोड़ वोटर है। दिल्ली में महिला वोटर 79 लाख है, पुरुष वोटर 83 लाख है, और फर्स्ट टाइम वोटर जो पहली बार वोट देंगे उनकी संख्या 2 लाख है। 10 से 17 जनवरी तक नामांकन होगा। 20 जनवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। सुनिए जरा। शिक्षा व्यवस्था अच्छी है यहाँ दिल्ली का, हमें नहीं पता उतना, मैं तो 2 दिन रहा हूँ सिर्फ दिल्ली में, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में भी परिवर्तन हो गया, यहाँ पे बीजेपी आने। फर्स्ट टाइम दिल्ली आया हूँ, लेकिन जो दिल में फील था ना कि दिल्ली के लिए, मतलब जो मन में एक वो होता है ना कि आप दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली में आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी, तो वो सब चीजें है। बहुत चीजें अच्छी है, बहुत सी कमियां हैं अभी, बहुत सी चीजें अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 70% चीजें अच्छी है, लेकिन जो 30% है ना वो चीज थोड़ी सी। दिल्ली में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी दिल्ली में अच्छा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि हॉस्पिटल, ये कहता है हॉस्पिटल, अगर केजरीवाल हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं तो केजरीवाल ने जाके मैक्स में क्यों इलाज करवाया, मुझे ये बताओ। ठीक है, केजरीवाल जी कहते हैं स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। अगर स्कूल बढ़िया कर दिए तो मुझे ऐसा एक भी किसी भी सस्ते से सस्ते प्राइवेट स्कूल का एक भी बच्चा ऐसा दिखाओ जो गली के बाहर घूमता है। एक भी बच्चा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो प्राइवेट स्कूल का बाहर घूमता हुआ। नंबर 2, नंबर 3, कह रहे कि हमने मॉडल बना दिया प्राइवेट स्कूल। मैं कह रहा हूँ अगर मैंने कोई बढ़िया, मेरी दुकान की मिठाई सबसे अच्छी है, मेरी दुकान की मिठाई सबसे अच्छी है, तो मैं फिर दूसरे की दुकान में मिठाई क्यों खा रहा हूँ। अगर केजरीवाल ने मॉडल स्कूल बनवा दिए, मॉडल हॉस्पिटल बहुत बढ़िया बनवा दिए, तो केजरीवाल जी ने जाकर दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों इलाज कराया, मुझे बताओ ना। केजरीवाल ने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज इसीलिए करवाया ना कि वो अपने इलाज से सेटिस्फाइड नहीं, उन्हें पता है हॉस्पिटल में जाऊंगा मर जाऊंगा। 8 बजे के बाद, बल्कि 7 बजे के बाद किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी। मोहल्ला क्लिनिक का क्या है? मोहल्ला क्लिनिक के अंदर गोदाम बने हुए हैं, कुत्ते और बिल्ली घूमते हैं उनके अंदर। पूछना चाहती हूँ, अगर आज आप दिल्ली में वोटर हैं तो कितने कंफ्यूज्ड हैं? मुद्दा कौन सा है, किसके साथ जाना है, कहाँ खड़े होना है, कौन किसको क्या कह रहा है, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, कुछ समझ आ रहा है? नमस्ते नाविका जी, और मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आपने कहा दिल्ली के वोटर हैं, तो आपने जो पूछा कि कितने कंफ्यूज्ड हैं, एक्चुअली कंफ्यूज्ड है नहीं, क्योंकि दिमाग चला गया दिल्ली के वोटरों का। इतना पिस चुके हैं पिछले 10-11 सालों से कि दिमाग सोचने की क्षमता चली गई है। नाविका जी, आप भी दिल्ली में रहती हैं, आपने देखा है स्थिति कैसी है। कई पॉलिटिशियन हैं जो इधर से आलू डालते हैं तो उधर से सोना निकलता था। ऐसा फील कर रहे हैं इतनी खुशी के क्या बताऊं, लफ्ज नहीं मिल रहे। हर गधा डॉक्टर केजरीवाल इधर से दारू डाल रहे, उधर से सोना निकल रहा है। अब ये देखिए, टैटर्ड चप्पल पहनते हैं, ये फटी हुई शर्ट पहनते हैं, पुरानी पैंट पहनते हैं, रेनॉल्ट का 1.5 रुपए का पेन लगाते हैं। कोई मुझे बताएगा? दीदी, हम बोले थे ना छठ पूजा छठ पर ही कर लेते। 8,500 करोड़ रुपया लिया था इन लोगों ने जमुना मैया की सफाई के लिए। हमको तो लगा था कि साफ हो गया होगा, अब तो लगता है कि भूल हो गया चुनने में। चुनने में भूल तो 10 साल पहले ही हो गया था, कि पीने का साफ पानी तो दे ना सके। इंजीनियर बनने के चक्कर में रहता है, लेकिन मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं बड़ा होके करोड़पति बनूंगा, करोड़पति। पहनते, रेनॉल्ट का 1.5 रुपए का पेन लगाते हैं। कोई मुझे बताएगा कि ये लाखों करोड़ों रुपए का सोना क्यों लगा रहे हैं अपने घर में हमारे टैक्स पेयर पैसे से? अभिषेक जी ने ठीक कहा, ये तब लगा रहे हैं सोना, तब लगा रहे हैं 12-12 लाख के कमोड
जब दिल्ली की जनता एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रही थी, लोग मर रहे थे, तब इन्होंने, और आपने ही इसका भांडाफाड़ किया था जो स्कैम है। और एज फार एज प्रियंका जी मेरी बड़ी प्रिय मित्र है, लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि कह रही है मैं डंके की चोट पे दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी का सपोर्ट करती हूँ, तो प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि आपने फिर ये खुद ही एक्साइज पॉलिसी हटाई क्यों? आप मुझे ये बता दीजिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल के मामले में कहा कि ही यूज्ड द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कोट अनकोट। आप मुझे ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया के बेल के मामले में क्यों कहा कि देयर इज अ मनी ट्रेल ऑफ 138 करोड़? अगर इतनी अच्छी एक्साइज पॉलिसी थी, आपने खुद ही हटाई। दूसरी बात, आपने एक चीज तो एकदम ठीक कही, जो आपका 10 साल से बहाना चला आ रहा है कि हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे, हम बहुत काम करना चाहते हैं। इससे आपने, इस एक्सक्यूज से आपने कह दिया कि यमुना साफ नहीं करी, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड स्कैम था, आपका सारा एजुकेशन स्कैम है, आपका हेल्थ स्कैम आया, 14,000 लोगों को मोबाइल नंबर 000 और 999 करके उनको प्राइवेट क्लिनिक से टेस्ट करवा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक वाले।